हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। सो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो क्वेश्चन सेज सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, यानी यहाँ जो नीचे जो 4 कंडीशंस दी हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे पेयर ले सकते हैं, पहला या दूसरा ले लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं और आपस में इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए पहले में आपको यहाँ पे दिया है a माइनस बी इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट नो x such that x belongs to a but x does not belongs to b। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा, तभी ये कंडीशन 5 वाली कंडीशन आएगी। यानी कोई ऐसा x नहीं है जो a को बिलोंग्स करे और b को बिलोंग्स ना करे। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए a के एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें b के एलिमेंट्स को माइनस करें तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल्स को आपको यहाँ पे कॉपी में करना नहीं है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास सेट a है जिसमें एलिमेंट है x, ठीक है, और एक सेट है b जिसमें एलिमेंट है आपके x और y। ठीक है, अगर मैं इनके a माइनस बी की निकालू तो क्या मिलेगा हमें? a माइनस बी कैसे निकालते हैं? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स और उनको जो पहले लिखा रहेगा उससे माइनस कर देंगे। यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? x है, और माइनस किससे करेंगे? a के एलिमेंट, क्योंकि a पहले लिखा है, तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, तो हम यहां पे ये भी चीज लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x belongs to a so x belongs to b also, तभी यहां पे कंडीशन 5 वाली आएगी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी x belongs to a दे दिया हो और x belongs to b दे दिया हो तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि a is subset of b। ये मैं पीछे प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर x आपके a को बिलोंग्स कर रहा है तो आपको यहाँ पे x b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस दैट कि a इज सबसेट ऑफ b। देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, मैं मान सकता हूं, इसलिए यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड समझिए क्या मतलब बोल रहा है। देखिए चीजें कैसे यहाँ वर्क कर रही हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार वीडियो देख सके और खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स रिक्वायर प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको क्या बोला है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को एक साथ लेके इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका x है, वो बिलोंग्स कर रहा है किसको? a को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x किसको बिलोंग कर रहा है? a यूनियन b को भी बिलोंग कर रहा है। अब कैसे? एक बार मैं एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूं, ठीक है, वरना आपको ये चीज करनी नहीं है, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि हाँ कैसे वर्क करेंगी। मान लीजिए आपके पास सेट एक a है जिसमें एलिमेंट है x है, और सेट b है जिसमें एलिमेंट आपके x और y है। अगर मैं a यूनियन b की बात करूं तो क्या मिलेगा हमें? x और y मिलेगा, a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट। ठीक है, a के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिया और b के सारे एलिमेंट लिख दिया। ये चीज देख सकते हैं कि a यूनियन b और b की जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल है। हम इसको b भी तो लिख सकते हैं, तो सेम चीजें यहां पे भी दी गई हैं। ठीक है, और यहां से हम एक चीज ये भी देख सकते हैं कि x के जो एलिमेंट a है वो a यूनियन b में भी तो आ रहे हैं। x के एलिमेंट x है, वो आपका a यूनियन b में भी तो आ रहा है। ये जो x है यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू a दिया है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b भी हो गया। और देखिए a यूनियन b किसके बराबर है? b के बराबर है। कैसे? ये आपको ऊपर गिवन दिया है, तो मैं यहां कंडीशन लगा दे रहा हूं कि a यूनियन b बराबर किसके है? b के बराबर है। तो अब देखिए x बिलोंग्स टू a हो गया, और वही x किसके बिलोंग्स कर रहा है? b को बिलोंग्स कर रहा है। तो हम यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b ऑल्सो।
सो आई होप क्लियर होगा ये चीज भी। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड समझिए क्या मतलब बोल रहा है, 2-3 बार वीडियो देखिए और क्या नाम है खुद से प्रैक्टिस करिए कि हाँ कैसे यहाँ पे ये चीज हो रहा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। अगर कोई डाउट हो किसी नीचे कमेंट में पूछिए, जैसे भी आप समझिए, लेकिन रटना नहीं है हमको कोई भी चीज हमको यहाँ रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे 1-2 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में चेंजेस कर देगा तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए चीजों को समझिए, छोटी से छोटी चीजों को समझिए यहाँ पे कैसे। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को भी हमको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे देखिए पहले पार्ट को और चौथे पार्ट को आपस में इक्विवेलेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिया, ए दिया है। ठीक है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए बोला है, मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b के बराबर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए गिवन है। तो हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू अगर a है तो x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका सेट a में था क्या था, x था, और a इंटरसेक्शन b में क्या मिलेगा आपको, x ही मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम यहां से ये भी देख सकते हैं कि अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, x है, तो b में भी तो x होगा, यानी x बिलोंग्स टू b ऑल्सो ना, क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि x b को भी बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए जब भी मैंने यहाँ बताया कि जब भी ये कंडीशन मिलेगी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b ऑल्सो। ठीक है, ये कंडीशन मैंने कई बार बताई है और हमेशा याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन को एंड करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेरी एक रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए कि चीजें क्या क्या कैसे कैसे बोल रही हैं, कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, और खुद से प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। रटना यहाँ पे कोई एक सोल्यूशन नहीं है, इसको समझना ही सबसे बेस्ट चीज है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू एवरीवन।